मैं DS मौर्य राजकीय पॉलिटेक्निक कटाई जो है मैं यहाँ पे वर्कशॉप में WI यानी वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊँगा। वेल्डिंग एक जो हमारा बिजली से चलने वाला उपकरण है और इसमें जो बच्चों को थोड़ा रिस्क भी रहता है, तो इसलिए सबसे पहले हम बच्चों को जैसे आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं नॉन टेक्निकल कॉलेज से आते हैं और हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन दिया जाता है। इसलिए हम सबसे पहले जो वेल्डिंग का कार्य बिजली से होता है, तो सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं, बच्चों को सेफ्टी के बारे में बताते हैं, क्योंकि बच्चों को बिजली के बारे में इतना पता नहीं। तो सेफ्टी में हम सबसे पहले बताते हैं बच्चों के पैर में जो जूता होना चाहिए वो हो सके तो चमड़े का बना होना चाहिए। और इसके बाद हमारे पास डिस्प्ले में कुछ टूल्स दिए हैं, मैं बताता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा। ये ग्लव्स है, ये हाथ में पहनने होते हैं। इसके बाद ये एप्रेन हमारे पास, एप्रेन भी पहनना होता है, क्योंकि जब हम वेल्डिंग करते हैं इसके स्पेशल हमारे चेहरे पे कपड़ों पर पता नहीं छींटे निकलते रहते हैं, इसलिए सेफ्टी हमारी बहुत जरूरी है। इसके बारे में हम बताएंगे वेल्डिंग के बारे में। वेल्डिंग दो धातुओं को समान असमान, धातु चाहे समान हो या असमान, दोनों को हम वेल्ड कर सकते हैं। तो हमारे पास में कुछ टूल भी होते हैं, जैसे ये टूल हमारे पास क्या है, फेस शील्ड है। इसमें क्या है, इसमें हमारे फेस की सुरक्षा और आंखों की सुरक्षा होती है। इसके बाद इसका नाम क्या है, टॉर्च। जब हम वेल्डिंग करते हैं लोहा गर्म हो जाता है, क्योंकि हमको लोहे को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म किया जाता है। अगर हम उससे कम रखेंगे मेल्टिंग पॉइंट से तो लोहा पिघलेगा नहीं, क्योंकि हम उसको तरल अवस्था में लाते हैं। तो तरल अवस्था को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद में लोहा जो तरल बन जाता है। ये होता है हमारे पास चिपिंग हैमर। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के बाद में उस पर काली काली परत जम जाती है, उसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, चिपिंग हैमर का यूज करते हैं। हमारे पास फाइल, जब हम पीसेस काटते हैं उसके बाद उसको घिसाई करने के लिए हम रेती का प्रयोग करते हैं। और सेफ्टी में भी गॉगल्स की सेफ्टी में आता है, ये हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए सबसे बेस्ट है गॉगल्स और फेस शील्ड। हम इसका अपनी आंखों को बचाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ये हमारे पास है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम 90 डिग्री में कोई भी टूल्स नापने के लिए ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे पास हैंड एक्स का प्रयोग हम लोहे को काटने के लिए, चाहे वो माइल्ड स्टील हो, एल्युमिनियम हो और भी अलग अलग होता है, हाई कार्बन स्टील भी होता है, लो कार्बन, मीडियम, उसको मेटल को काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं या हैंड एक्स का प्रयोग करते हैं। हमारे पास क्या होता है, हैमर का प्रयोग हम किसी धातु को पीटने के लिए या बढ़ाने के लिए या मोड़ने के लिए हम हैमर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास बेंच वाइज होती है। बेंच वाइज के बारे में भी मैं डिटेल से बता रहा हूँ। बेंच वाइज है, वेल्डिंग में इसका भी विशेष महत्व है। बेंच वाइज में क्या होता है, ये बेंच पे फिक्स होता है और इसमें क्या होता है, इसमें दो जबड़े होते हैं। एक जबड़ा फिक्स होता है, दूसरा जबड़ा होता है हमारा मूवेबल, जो को हम ग्रिपिंग यानी पकड़ने के लिए या बांधने के लिए हम बेंच वाइज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसमें जब हमारा पीसी तैयार होता है, फाइलिंग पीसी को होता है और लोहे को मोड़ने का काम भी हम पीसी से करते हैं। इसके बाद अगर इसमें नहीं होता कोई कार्य तो हम एनविल का प्रयोग भी करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, पीसी तैयार करने के बाद में हमारे पास में क्या होता है, वेल्डिंग मशीन होती है। इसको पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन बोलते हैं, क्योंकि ये जगह कम घेरती है और कार्य पूरा करती है।
पोर्टेबल का मतलब क्या है, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, बाइक पे भी ले जा सकते हैं, स्कूटर पे कहीं भी, मतलब इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हम मतलब ये इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी देखो सबसे पहले क्या होता है, पहले सबसे पहले मशीन को स्टार्टिंग करते हैं, ये वाला प्लग जो प्लग बिजली के प्लग में लगता है, इसके बाद में जो पीछे दो लीड और निकलती है इसमें, ये जो जॉब होता है ये अर्थ देने के लिए होता है, ये क्लैंप होता है अर्थिंग। दूसरा होता है इलेक्ट्रोड वाला, इसमें जो इलेक्ट्रोड होल्डर पे जाता है दूसरा वायर, और इसमें हम क्या करते हैं, इस्तेमाल इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड भी हमारी कई प्रकार की होती है। इलेक्ट्रोड जैसे सबसे छोटी इलेक्ट्रोड हमारे पास 10 नंबर की होती है, और उसका जो डाया होता है 3.15 mm होता है। इसके बाद क्या होता है, 10 नंबर की इलेक्ट्रोड हमारे पास होती है। इसके बाद होती है क्या होती है, 8 नंबर की होती है, फिर 6 नंबर की होती है, और इसके बाद 4 नंबर की इलेक्ट्रोड हमारे पास होती है। इसका सिस्टम क्या है, अगर नंबर हमारा बड़ा है तो इलेक्ट्रोड का डाया छोटा होगा, यदि नंबर हमारा बड़ा है तो इलेक्ट्रोड का साइज होगा छोटा, यदि नंबर हमारा छोटा है तो इलेक्ट्रोड का साइज क्या होगा, डाया का बड़ा। और इसमें क्या करते हैं हम, जिस प्रकार की भी हमारे पास मेटल होगी, मान लीजिए माइल्ड स्टील है तो माइल्ड स्टील के हिसाब से हम इसको, इसमें एक नॉब होती है, उसके हिसाब से हम करंट को एडजस्टिंग कर लेते हैं। मान लीजिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का टेम्परेचर हमारे पास में 559 के आसपास में होता है, 559 के आसपास में होता है, तो टेम्परेचर हम इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। और तांबे का 1083 है टेम्परेचर, तांबे का भी हम तांबे के हिसाब से उसका टेम्परेचर एडजस्टिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा। धन्यवाद।